नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं व्यावसायिक पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर। प्रश्न इस प्रकार है, हम रोजगार पाने लायक समस्या से जूझ रहे हैं, इसका समाधान चातुर्य विकास में निहित है। कथन पर टिप्पणी कीजिए। प्रश्न एक बार पुनः, हम रोजगार पाने लायक समस्या से जूझ रहे हैं, इसका समाधान चातुर्य विकास में निहित है ना। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। उत्तर इस प्रकार है, बेरोजगारी वह दशा है जिसमें शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ व समर्थ व्यक्ति को भी जो कार्य करने की इच्छा रखता है उसको भी प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य नहीं मिलता है। कहने का मतलब यह है, जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है, ठीक ठाक है ना, कार्य करने की क्षमता रखता है, वो समर्थ भी है ना, और वो चाहता है कि हमको कार्य मिले, लेकिन फिर भी उसको प्रचलित मजदूरी जो चल रही होगी उस पर भी कार्य करने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो भारत में बेरोजगारी का स्वरूप निम्न प्रकार से है, यानी बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है उसको हम देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं चक्रीय बेरोजगारी की। चक्रीय बेरोजगारी में क्या होता है, यह मुख्यतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। यह उस समय उत्पन्न होती है जब बाजार में व्यापार चक्र के कारण मंदी की अवस्था उत्पन्न होती है। ठीक, व्यापार चक्र के संचालन से बाजार में दो दशाएं उत्पन्न होती हैं, तेजी और मंदी। तेजी की दशा में क्या होगा, मांग में वृद्धि होती है। जब मांग में वृद्धि होगी तो क्या होगा, मांग में जब वृद्धि होगी तो पूर्ति जो है तेजी से होने लगेगी, और इस समय क्या होगा, उद्योगपति बाजार में तेजी से प्रवेश करते हैं, इससे कुल रोजगार में वृद्धि होने लगती है। उद्योगपति जब बाजार में प्रवेश करेंगे तो उससे लोगों को भी रोजगार मिलता है। ठीक, अगर वही मंदी की दशा हो जाए तो ठीक इसका उल्टा हो जाता है ना, इससे काफ़ी लोग जो हैं बेरोजगार हो जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे बेरोजगारी के स्वरूप की, मतलब घर्षणात्मक बेरोजगारी। इस बेरोजगारी की उत्पत्ति श्रम की गतिहीनता, रोजगार के अवसरों के बारे में श्रमिकों की अनभिज्ञता होती है, मशीन की टूट फूट, कच्चे माल की कमी आदि के कारण घर्षणात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। कहने का मतलब यह है कि इसमें क्या होता है, इसमें बेरोजगारी में क्या होता है, उत्पन्न श्रम की गतिहीनता होती है, मतलब श्रम जो है लगातार नहीं पाया जाता। रोजगार के अवसरों में क्या होता है, श्रमिकों को ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है ना। जैसे कोई उद्योग है, उसमें कोई नई मशीन आई है, उसमें कोई बाहरी नया श्रमिक आया है, वो उसको संचालित करने का उसको तरीका नहीं पता है, तो वो अगर वो चलाएगा तो कुछ गड़बड़ तो अवश्य कर देगा। इससे क्या होगा, मशीनों की टूट फूट हो सकती है, कच्चे माल में जो है कमी आ जाएगी, उसकी अनभिज्ञता के कारण है ना, जो कमी उत्पन्न होगी उसी को हम घर्षणात्मक बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं बेरोजगारी के तीसरे प्रकार की, यानी संरचनात्मक बेरोजगारी। जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक एवं तकनीकी परिवर्तन होता है तो इसके कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। इस बेरोजगारी की प्रकृति जो होती है दीर्घकालीन होती है, मतलब संरचनात्मक जो बेरोजगारी होती है वह लंबे समय तक रहती है। ठीक, अब चौथा प्रकार अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी को हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत श्रमिक बाहर से तो काम पर लगे प्रतीत होते हैं, लेकिन इनकी उन कार्यों में आवश्यकता नहीं होती। यदि इनमें से कुछ व्यक्तियों को कार्य से निकाल दिया जाए तो जो कुल उत्पादन होता है यानी प्रोडक्शन होता है उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब यह है, जैसे एक गरीब परिवार को ले लो, उसके यहाँ क्या होती है, काफ़ी लोग होते हैं, मान लो कितना भी खेत हो, उसमें अगर ज़रूरत है 10 लोगों की, है ना, अगर उसमें 15 लोग कार्य कर रहे हों तो उससे क्या होगा, उसे हम अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि उसमें ज़रूरत केवल 10 लोगों की है लेकिन उसमें 15 लोग कार्य कर रहे हैं। अगर उसमें से 5 लोगों को निकाल दिया जाए फिर भी उसके उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, इसलिए इसको हम अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। पांचवा जो बेरोजगारी का प्रकार है, खुली बेरोजगारी। जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता तो उसे अल्प रोजगार कहते हैं। ठीक, अल्प बेरोजगारी उसी को कहते हैं जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता। अब बात करते हैं छठे बेरोजगारी के स्वरूप की, यानी इसके अंदर होता है खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी में क्या होता है, इसके अंतर्गत व्यक्ति कार्य करने के योग्य है, कार्य करना चाहता भी है, फिर भी उसे कार्य नहीं मिलता, है ना। इसमें शिक्षित और अशिक्षित दोनों व्यक्तियों को कार्य का अवसर नहीं मिल पाता है, इसे हम खुली बेरोजगारी कहते हैं। अब बात करते हैं सातवीं बेरोजगारी के प्रकार की, यानी मौसमी बेरोजगारी। इसके अंतर्गत व्यक्ति को पूरे वर्ष में कुछ माह काम मिलता है और कुछ माह काम नहीं मिलता है। जैसे ऐसा किस दिशा में, ऐसा
किस दशा में होता है? मुख्यतः ये जो है कृषि क्षेत्र में पाई जाती है ना। जैसे गेहूं की कटाई होने के बाद 1-2 महीने तक ऐसे ही सब कुछ पड़ा रहता है ना, तो उसमें उस अवस्था में लोगों को कार्य नहीं मिल पाता है। ठीक, अब बात करते हैं 8वें बेरोजगारी के प्रकार की, यानी तकनीकी बेरोजगारी। जब उत्पादन में तथा उत्पादन की तकनीकों में परिवर्तन होता है तो कुछ श्रमिकों का विस्थापन कर दिया जाता है, जिससे वे श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। यानी अगर उत्पादन में कोई परिवर्तन होगा, विस्थापित करने का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह भेज देना, है ना। इससे श्रमिक जो हैं बहुत तो होंगे जो ठीक ठाक मतलब जानते होंगे उनको कार्य मिल जाएगा, लेकिन बहुत नहीं जानते होंगे, इससे उनको कार्य से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए इसको हम कहते हैं तकनीकी बेरोजगारी। अब बात करते हैं शिक्षित बेरोजगारी की। इसके अंतर्गत काम करने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से शिक्षित होता है, लेकिन उसको उसकी योग्यता कार्यक्षमता के अनुसार रोजगार नहीं मिलता है। इसे कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी में शिक्षित व्यक्ति होता है ना, उसकी योग्यता अच्छी होती है लेकिन उसके अनुसार उसको कार्य नहीं मिलता है ना, इसलिए उसको शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। अब बात करते हैं ग्रामीण बेरोजगारी की। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते। भारत में यह समस्या जो है बहुत ज़्यादा विकराल रूप से पाई जाती है ना। भारत में बहुत से ज़्यादा लोग जो हैं ग्रामीण बेरोजगारी से ग्रसित हैं। अब बात करते हैं बेरोजगारी के दुष्परिणामों की। देखो, जब बेरोजगारी होगी इससे जो है बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पहला होगा आर्थिक समस्याओं में वृद्धि होने लगेगी, है ना। मानव शक्ति की बर्बादी होगी, क्योंकि जो मानव श्रम है जो उपलब्ध है लेकिन उसका जो है कुशलतम प्रयोग नहीं किया जा पाएगा, तो इससे क्या होगा, उसकी बर्बादी ही तो होगी मानव श्रम की। फिर तीसरा है राजनीतिक अस्थिरता। जब बेरोजगारी की स्थिति बनी होगी तो राजनीतिक स्थिरता जाहिर सी बात है बनी रहेगी, है ना। लोग हमेशा सरकार बदलती रहेंगी, अगर कोई अच्छा कार्य नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है सरकार बदलती रहेंगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा इससे, तो यही राजनीतिक अस्थिरता बरकरार रहती है इसी दिशा में। अब बात करते हैं भारत में बेरोजगारी दूर करने के उपाय। पहला, बेरोजगारी की समस्या का निराकरण करने हेतु सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना आवश्यक है। ठीक, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण होने से क्या होगा, काफ़ी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण होने से, मान लो जैसे कोई गरीब परिवार है उसमें 5 से 6 लोग हैं, अगर जनसंख्या पर नियंत्रण होगा तो 2 लोग होंगे। इससे क्या होगा, जो जितना परिवार कमा रहा होगा वो 2 लोगों पे खर्च होगा, कमा वो 2 लोगों के लायक रहा है लेकिन परिवार में 6 लोग हैं। इससे क्या होगा कि बेरोजगारी की स्थिति होगी और भूखमरी का शिकार हो जाएंगे लोग, है ना। भरपूर भोजन नहीं मिल पाएगा लोगों को, है ना। दूसरा पॉइंट है जनशक्ति का नियोजन इस तरीके से किया जाए ताकि विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में श्रम की मांग व पूर्ति के बीच समायोजन किया जा सके। यानी लोगों के श्रम को इस प्रकार से उनकी योजना बनाई जाए जिससे उत्पादन के क्षेत्रों में जहाँ पर उनकी मांग है, जहाँ पर श्रम की मांग है, जहाँ पर है ना और जितनी पूर्ति करनी चाहिए उस अनुसार से लोगों को वहाँ पर उपलब्ध कराया जा सके, उनको रोजगार दिलाया जा सके श्रम आवश्यकता के अनुसार। तो इसका भी जनशक्ति के नियोजन से ही यह संभव हो सकता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है बेरोजगारी दूर करने के उपाय में घरेलू बचतों को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि पूंजी निर्माण की ऊंची दर हो व विनियोग दर में वृद्धि हो। विनियोग मतलब होता है निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना। विनियोग दर में वृद्धि हो तथा नए नए उद्योगों की स्थापना हो सके। जब नए नए उद्योगों की स्थापना होगी इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना। चौथा, रोजगार में वृद्धि करने हेतु लघु व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह बढ़ावा दे, जिससे लघु और कुटीर उद्योग क्या होंगे, जो छोटे पैमाने पर गांव में कुछ लोगों के समूहों के द्वारा या कोई घरों के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है। इसमें लोगों को रोजगार मिलता है, इससे उनकी थोड़ा आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी हो जाती है कि हाँ वो अपने परिवार को चला सकें, भरपूर जो है भोजन दे सकें अपने परिवार को। ठीक, पांचवा है औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ उद्योगों को गांव और शहरों के आसपास स्थापित किया जाए। ऐसा करने से उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा और शहरों में होने वाली अनावश्यक भीड़ से छुटकारा मिलेगा। ठीक, छठा, भारत में बेरोजगारी दूर करने का उपाय जो है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। इसके लिए आवश्यक है कि देश में उपलब्ध संसाधनों का अधिकाधिक प्रयोग हो। अधिकाधिक प्रयोग तभी होगा, है ना, जब रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, है ना। क्योंकि देखो मानव श्रम जो है उसका भी उपयोग अच्छे से अच्छा हो जाएगा, है ना। जो प्राकृतिक संसाधन है मानव श्रम शक्ति के द्वारा अगर उपयोग किए जा सकते हैं तो उनका भी अच्छे से प्रयोग हो सकेगा। इसलिए
इसलिए आवश्यक है कि देश में उपलब्ध संसाधनों का अधिकाधिक प्रयोग हो। जब रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी तभी ऐसा संभव हो पाएगा। 7वां है उदारीकरण की नीति जारी रखते हुए आवश्यक है कि इस नीति के माध्यम से ऐसे उद्योगों की स्थापना की जाए जो श्रम प्रधान हो, जिसमें लोगों को कार्य मिले, ना कि उस उद्योग में या उस उद्योग में जो है मशीनों से कार्य लिया जाए, ऐसा ना हो, है ना। जब लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे बेरोजगारी दूर होगी, लोग खुशहाल होंगे, अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।